श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। यह किताब सबसे पहली बार छपी परमाराध्य के बातों को, प्रवचनों को इसमें प्रकाशित किया गया है। आप श्रोताओं के बीच में यह संदेश जो गुरु महाराज के वचनामृत प्रथम भाग में है, आप तक पहुंचाना चाहता हूं विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल के माध्यम से। आप हमें अवश्य प्रतिक्रिया देंगे, आपके लायक और कुछ सेवा होगी तो बताएंगे। प्राकथन। सत्संग सुधा में महर्षि जी महाराज के विभिन्न समयों पर दिए गए प्रवचनों का संकलन किया गया है। इसमें न कोई विषय क्रम है और न समय क्रम। पूज्य महर्षि जी महाराज लगभग 60 वर्षों से उपनिषद एवं संत साहित्य के प्रमाणों के आधार पर बिंदु नाद की साधना तथा उसका उपदेश कर रहे हैं। इन्होंने स्वयं इस साधना का दृढ़ अभ्यास किया है और उन सत्यों के साक्षात्कार करने की चेष्टा की है जिसकी अभिव्यक्ति कबीर, दादू, नानक आदि संतों ने अपनी वाणियों में की है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में अपने पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के उपलब्ध सत्य का परीक्षण कर यह कहने में समर्थ होता है कि उपलब्ध परिणाम 100% सत्य है, उसी भांति महर्षि जी ने गत 60 वर्षों से अपने पूर्ववर्ती संतों की भांति आचरण, आहार विहार, सदाचार एवं साधना करके यह कहने की समर्थता उपलब्ध की है कि उपनिषदों और संत साहित्य में विवेचित ज्ञान सत्य है और नाद बिंदु साधना के माध्यम से दृढ़ ध्यानाभ्यास करके उन सत्यों का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस संग्रह के प्रवचनों में भी महर्षि जी की समाधि साधना के अनुभव अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। यद्यपि इन प्रवचनों में किसी नवीन विषय का प्रतिपादन नहीं किया गया है, तथापि इनकी शैली एकदम मौलिक एवं अभूतपूर्व है। इन विशेषताओं का कारण महर्षि जी की दृढ़ साधना ही है। मर्म चिंतन। पंच विषयों के भ्रामक सुख में जीवों को असीम काल से आबद्ध कारिणी माया ने धर्म और ईश्वर भक्ति के नाम पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णित माया कटक प्रचंड को नियोजित कर दिया है। महामाया की इस आश्चर्यमयी छद्म लीला ने सदाचारी सुभक्तों और बुद्धि शोल विवेचनों को भी अपने सौंदर्य और रस की मादकता से अभिभूत कर रखा है। भगवान के पूर्णावतार श्री कृष्ण जी ने यद्यपि ऋषि मुनि मनोहारिणी परम शक्तिशालिनी एवं विश्वव्यापिनी वाणी श्रीमद् भगवद गीता में यह उद्घोषित कर दिया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों भिन्न हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये 3 प्रकार के पुरुष हैं। मेरा तो उत्तमोत्तम यानी सबसे उत्तम पुरुषोत्तम स्वरूप है। वह अज है यानी न कभी उसका जन्म हुआ और न कभी होगा ही। वह अनंत है अर्थात प्रकृति जन्य देश और काल में जितना और जो विस्तृत तत्व है उससे भी वह परे है। वह अव्ययी है यानी शाश्वत है। एक रस एक ही एक जिसमें
से कुछ भी व्यय नहीं होता और न ही हो सकता है, ऐसा है। और वह भाव से परे है। भाव यानी सत अक्षर पुरुष सच्चिदानंद तत्व से भी परे अर्थात उत्कृष्ट। इस भांति मैं स्वरूपतः अव्यक्त ही हूँ। अव्यक्त यानी मैं अपने अतिरिक्त और किसी के भी द्वारा देखने की शक्ति से परे हूँ, अर्थात मैं केवल आत्मगम्य हूँ। ऐसा जो मैं हूँ उसको अबुद्धिशील यानी बुद्धिहीन लोग व्यक्त प्रकट मानते समझते हैं। व्यक्त यानी इंद्रिय गोचर। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी वाणी के रहते हुए भी माया के मदमोहक आदेश से विवेकशील भक्त भी इंद्रिय गोचर रूप की भक्ति को ही पूर्ण भक्ति मानते हैं और अपनी भावना और विचारणा की दृष्टि के लिए भगवद वाणी के विरुद्ध अन्यों को उपदेश करने लगते हैं कि भगवत अवतार के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में तात्विक एकता है, भेद नहीं है। ऐसे प्रेमी भावुक भक्त भी सभी मानवों की भांति ईश्वरीय विधान वश मायाकृत आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकें और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण भक्त का आश्रय ले अपनी भक्ति को पूरा कर सकें। इसी ख्याल को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय संत मत सत्संग प्रकाशन समिति ने पूज्यपाद महर्षि जी के सभी अमृत भरे प्रवचनों का संग्रह पुस्तकाकार में प्रकाशित करने का निश्चय किया है। ये प्रवचन अध्यात्म ज्ञान प्रेम और आनंद के सुधा सदृश ही श्रोतागण के अंतःकरणों का सिंचन और पवित्रीकरण करते हैं, क्योंकि इसमें अनुभव ज्ञान की साक्षात शक्ति क्रियाशील होकर प्रेरणा के रूप में जीवंत रहती है। महर्षि जी महाराज के सत्संग में यही सुधा पान करने का सौभाग्य साधक गण प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसे सत्संग सुधा कहकर जानना ही योग्य है। महर्षि जी का कथन है, ईश्वर किसी शरीर को धारण किए हुए हैं, यह एक ख्याल यह है। दूसरा ख्याल यह है कि ईश्वर है किंतु उनको शरीर नहीं है। अनाम में कंप और शब्द दोनों लय को प्राप्त हो जाते हैं। अनाम से आगे कुछ और है या सृष्टि के अंदर अनाम है, इसको कोई नहीं मान सकता। वही अनाम सबसे ऊंचा पद है। साधकगण श्रोता एवं अध्येता इन वाणियों में समाधि जन्य ज्ञान के अचल और शक्तिशाली विश्वास का बोध करके स्वयं भी इस श्रद्धा से अनुप्राणित हो जाती हैं। मानव मात्र इस ज्ञान के अधिकारी हैं। सभी सरल सुबोध भारतीय भाषा में यथार्थ धर्म संतमत अर्थात वास्तविक अध्यात्म ज्ञान को सुलभता से प्राप्त कर सकें, इसी विचार के अनुसार इस प्रकाशन के द्वारा खंड खंड रूप में इस सुधा प्रसारण का काम होगा। प्रेमीगण सुलभ मूल्य में इसे खरीद सकें, ऐसा विशेष प्रयत्न है। संवत 2023 आश्विन शुक्ल अष्टमी विनीत अखिल भारतीय संतमत सत्संग प्रकाशन समिति। सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज का प्रथम प्रवचन ईश्वर भक्ति। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं ईश्वर भक्ति के बारे में इस समय कहूँगा और यही एक विषय है जिस पर मैं बराबर कहता हूँ। संसार में लोग सुख पाने के लिए चाहते हैं,
परंतु सांसारिक वस्तुओं से सुखी नहीं होते हैं, यह प्रत्यक्ष है। यहाँ जो अल्प सुख मालूम होता है इससे तृप्ति नहीं होती। जिस सुख से तृप्ति होती है वह अलौकिक है और वह सुख ईश्वर की प्राप्ति में है। सद्ग्रंथों से ऐसा ही विदित होता है। ईश्वर की भक्ति से सब दुखों का अंत हो जाता है और किसी दूसरे उपाय से उसका अंत नहीं हो सकता। राका पति षोडश वही तारागण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए बिनु रविराति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। अर्थात पूर्णिमा के 16 चंद्रमा अथवा 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा उगें, तारे गणों के सब झुंड भी उगें, सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु बिना सूर्य के रात नहीं जाती। हे गरुड़ जी, इसी प्रकार बिना हरि भजन किए जीवों का क्लेश नहीं मिटता। ईश्वर भक्ति करने के लिए ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप निर्णय हुए बिना उसकी भक्ति कैसे की जाए विदित नहीं हो सकता है। ईश्वर के लिए कोई उसे साकार कहते हैं और कोई निराकार कहते हैं, और कोई कहते हैं कि साकार निराकार दोनों हैं। सर्वव्यापी होने के कारण सब रूपों में वे रहते हैं, इसलिए वे सर्वरूपी हैं। अतएव रूप सहित साकार हैं। कोई रूप स्थूल साधारण दृष्टि से और कोई रूप सगुण दिव्य दृष्टि से दर्शित हैं, किंतु रूप और रूप में बसने वाले में भेद है, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद है। क्षेत्र रूप इंद्रिय गोचर होने के कारण लोग पहचानते हैं, किंतु क्षेत्रज्ञ इंद्रिय गोचर नहीं रहने के कारण लोग नहीं पहचानते। ईश्वर स्वरूप निर्णय के लिए संतों की वाणियाँ हैं। श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा, में ही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोज रूह के नैना। चून चगून बजूद न मानो, तय सुभा नमूना ऐना। जैसे ना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे। जो अनुमान करे साहब को, त्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर, ते भीतर के ठाई। रूप या रूप हमारी आस है, हम दोनों के साईं। जो को रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। कबीर साहब। अलख अपार यगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा। जाति अजाति जोनी, संभव नाति सुभावन भरमा। साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति स्वरूप बरन नहीं रेखिया। साचे सबद निशानु, नाति सुमात पिता सुत बंधप। नाति सुकामन नारी, अकुल निरंजन य पर परम परु। सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाया। घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। जंत उपाय काल सिरजंता, बस गति जुगति सभाई। सतगुरु से विपदारथ पावहि, छोट ही सब दुख कमाई। सूचे भाड़े साचु समावे,
बिरले सूचाचारी तंते को परम तंतु मिलाया नानक शरण तुम्हारी। गुरु नानक साहब, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत कथय पार नेति नेति नित निगम कह व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्य अजीता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी यहाँ अगुण अखंड अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नरयन रूप यथायनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अविगत गति कछु कहत न आवे अविगत गति कछु कहत न आवे ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे अविगत गति कछु कहत न आवे परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे मनवानी को यगम अगोचर मनवाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे अविगत गति कछु कहत न आवे रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावे सब विधि अगम विचार ही ताते सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे गति कछु कहत न आवे अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी महाराज मुक्तिकोपनिषद में श्री राम जी का अपने स्वरूप के विषय में श्री हनुमान जी से ऐसा ही कथन है शब्दमस्पर्श मरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्यत् अनामगोत्रं मम रूपमीदृशं
भजस्व नित्यं पवनात्मजार्तिहन्। जो संतवाणी से मिलता है, जिसकी सीमा नहीं है, ऐसा एक तत्व अवश्य है, ऐसा बुद्धि को जचता है। सबको शांत शांत कहने से प्रश्न होगा कि सब शांतों के पार में क्या है। सारे शांतों के पार में अनंत कहे बिना प्रश्न हल नहीं होता। इसी अनंत को संतों ने परमात्मा स्वरूप माना है। जो अनंत है वह सबसे विशेष झीना है। विशेष झीना होने के कारण वह सब में व्यापक है और सबसे बाहर भी है सब में, सब ही ते न्यारा। जीव जंतु जल थल सब ही में, शब्द व्यापत बोलनिहारा। कबीर साहब इंद्रिय गोचर रूप को आँख से देख सकते हैं, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चित्र रखते हैं, दर्शन करते हैं। कितने को सगुन का दर्शन हुआ, किंतु दर्शन होने पर जब उन देवों ने कहा यह करो और वह करो, तब जानना चाहिए यदि रूप दर्शन से ही काम समाप्त हो जाता, तब फिर और काम करने की आज्ञा श्री राम या श्री कृष्ण क्यों देते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिससे अर्जुन ने उनके दिव्य रूप का दर्शन किया। इंद्रियों से दर्शन होने योग्य रूप से दिव्य दर्शन श्रेष्ठ है, किंतु इससे भी परे और कोई स्वरूप है जिसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकेंगे। आत्मदृष्टि से देख सकेंगे। जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि के बाद पांचवी दृष्टि वह है जहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कोई जड़ शरीर नहीं रहता। अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिलने पर भी वह देह के साथ था, मामूली दृष्टि नहीं रही, दिव्य दृष्टि हुई। भगवान के तेज के कारण से अर्जुन को भ्रम हो रहा था। भगवान की कृपा से वह उस दर्शन को कर पाता था। सीता जी की खोज में श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम में आते हैं। मुनि जी ने श्री राम से कहा शिव जी की उपासना करो, पाशुपत अस्त्र मिलेगा, तब रावण मारा जाएगा। श्री राम ने तप किया, शिव जी के विराट रूप का दर्शन हुआ। लक्ष्मण बेहोश हो गए और श्री राम ठहरने के बल बैठ गए। शिव गीता पढ़िए। यह आपस की लीला उन लोगों ने की थी। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है और विनती भी करता है। जो अव्यय युक्त पदार्थ है उसको देखता है। अनेक रूप होकर व्यापक होना पूर्ण सर्वव्यापकता नहीं है। अनेक में एक दो की गिनती तब होगी जब उनके बीच में कुछ अवकाश हो। ऐसी अवस्था में बीच के अवकाश में वह व्यापक नहीं होता है, किंतु जो एक ही तत्व अत्यंत सघनता से ऐसा फैला हो कि एक दो की गिनती नहीं हो सकती, उसे दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख सकते। चेतन आत्मा ही उसका दर्शन कर सकती है। कठोपनिषद पढ़कर देखिए, यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणा शक्ति अथवा अधिक श्रवण से ही प्राप्त हो सकता है। यह साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उस आत्मा से ही यह प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैस वृणुते तेन लभ्यस तस्येषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। कठोपनिषद द्वितीय बल्ली अध्याय 1। उस सर्वव्यापी का दर्शन करने वाली चेतन आत्मा जड़ शरीर वाली नहीं होगी, सब जड़ शरीरों से छूटी हुई होगी।
इस दर्शन का जिसको ज्ञान हो जाता है वह जानता है कि शरीर में रहते हुए शरीर संबंधी दर्शन होता है, परंतु जब तक चेतन आत्मा स्वयं शरीर में लिप्त है तब तक अलिप्त सर्वव्यापी का दर्शन वह नहीं पा सकता। भक्ति साधन के आरंभ में ही यह दर्शन होने योग्य नहीं है। स्थूल में रहता हुआ स्थूल पदार्थ को ही ग्रहण कर सकता है, इसलिए ईश्वर भक्ति में पहले स्थूल उपासना है। श्री राम ने नवधा भक्ति में बतलाई है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोई में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, याठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल ही नाम, मम भरोस ही हरसन दीना। पहली से पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है। मंत्र जप स्थूल ज्ञान में होता है। इसके आगे छठी भक्ति में दमशील बनने कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होने कहते हैं। जब तक नाम जपते थे तब तक मन में था ईश्वर का नाम जपते हैं, किंतु अब छठी भक्ति से ईश्वर का क्या संबंध हुआ? पहले जो जप करते थे उससे विशेष काम हुआ। इंद्रियों का दमन करने के स्वभाव वाले होने के कारण विषय से निर्विषय की ओर जाते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों से चित्त हट जाएगा। कम से कम स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में तो अवश्य गति हो जाएगी। श्री राम ने प्रजा को जो उपदेश दिया, यही तन कर फल विषय न भाई, सो विषय त्याग दम के साधन से ही होने योग्य है। पहले स्थूल विषय छूटेगा, फिर सूक्ष्म विषय, इंद्रियों के निग्रह के स्वभाव वाले की वृत्ति निर्विषय की ओर हो जाती है, तब वह प्रभु की ओर विशेष लग जाता है। साधक के लिए अवश्य यह बात है। तर्क बुद्धि से भी यही बात जचती है। जो स्थूल विषय से छूटता है वह सूक्ष्म विषय को ग्रहण करता है। सूक्ष्म विषय क्या है? ब्रह्म तेज ही सूक्ष्म विषय है। जिस प्रकार दर्शक सूर्योदय होने के पहले सूर्य किरण को देखता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्म प्राप्त करने के पहले ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है। सूर्य की किरण को लेने वाला अपना सीधा संबंध सूर्य से करता है, उसी प्रकार ब्रह्म तेज को पकड़ने वाला ब्रह्म से संबंध करता है। मन और इंद्रियों का संग संग साधन करने को दम कहते हैं। इसके बाद शम है। शम मनोनिग्रह को कहते हैं। केवल मन के साधन को शम कहते हैं। इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का साधन करना शम का साधन करना है। शम के साधन से हीन किसी तरह गिर भी सकता है, किंतु शम में पूर्ण हो जाने वाला गिर नहीं सकता है। ईश्वर के अंश
जीवात्मा आप हैं। आपका शरीर जड़ है, शरीर में आपके रहने से आपका शरीर जीवित है। चारों अंतःकरणों का संग जीवात्मा को ऐसा हो गया है जैसे दूध के साथ घी का। इसके लिए यही अच्छी उपमा है। जब तक मन चेतन संग संग है तब तक जहाँ मन है वहाँ चेतन है। आप अपनी देह में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं। जगने की हालत से स्वप्न में और स्वप्न से गहरी नींद में जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में 3 स्थानों में रहते हैं। मन का केंद्र जगने के समय नेत्र में है। प्रश्न होगा बाएं या दाएं में, तो कहेंगे बाएं दाएं में उसकी धारें हैं, किंतु केंद्र तीसरी आँख शिव नेत्र में है। उससे नीचे उतरकर कंठ में जाते हैं। यह 16 स्वरों का स्थान है, इसलिए स्वप्न में बोलते भी हैं। इसका चित्र बनाने वाले 16 दलों का कमल बनाकर प्रत्येक दल में एक एक स्वर लिख देते हैं। योगी लोग इसको 16 दल कमल कहते हैं। उससे नीचे उतरने पर हृदय में चले जाते हैं। यहाँ रहने पर श्वास की क्रिया होती है। यह 12 व्यंजनों का स्थान है, इसलिए इसको 12 दल कमल कहते हैं। बिना स्वर के व्यंजन बोल नहीं सकते, इसलिए यहाँ उच्चारण ज्ञान जाता रहता है। फिर हृदय से ऊपर कंठ में और कंठ से ऊपर आँख में आकर जगते हैं। स्थान के बदलने से अवस्था भेद होता है। इन 3 अवस्थाओं में रहने से स्थूल विषयों से नहीं छूट सकते। श्रवण मनन जागृत में होते रहता है। इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठने पर इंद्रियों का निग्रह होगा और साधक दमशील होगा। यह भजन विशेष भजन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन यगोचर, व्यापक व्याप्यनंत। विनय पत्रिका। पहले ब्रह्म का दर्शन नहीं होता, पहले ब्रह्म तेज का दर्शन होता है। जैसे सूर्य दर्शन होने के पहले सूर्य के तेज का दर्शन होता है। इंद्रिय निग्रह को ईश्वर से क्या संबंध, इस पर कहा। पहले अंधकार में रहकर जप आदि स्थूल भजन किया जाता है। अंधकार से पार होकर प्रकाश में आकर अर्थात तुरीय अवस्था में रहकर पराभक्ति का दिव्य व सूक्ष्म भेद वाला भजन किया जाता है। यह श्रेष्ठ भजन है। इसके आगे शम का साधन आता है। शम का साधन वहाँ होता है जहाँ इंद्रियों के संग से मन छूट जाता है और बाहर देखने सुनने के सब यंत्रों से वह अलग हो जाता है। साधक प्रत्यक्ष अनुभूति में रहते हुए कल्पित वस्तुओं से भी ऊपर उठ गया है। दृश्य के ऊपर अदृश्य नाद है, वही नाम है, किंतु यह नाम सगुण नहीं निर्गुण है। जाके लगी अनहद तान हो निर्वाण निर्गुण नाम की, जिकर करके शिखर है रे फिकर रंकार की। जगजीवन साहब। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु किसान भान हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथयनादि सुसामुझि साधि। गोस्वामी तुलसीदास जी। नाद उपासना ही शम का साधन है। नाशनम सिद्ध सदृशम न कुंभक सदृशम बलम, न खेचरी समा मुद्रा, न नाद सदृशो लयः। शिव संहिता। अर्थात न सिद्धासन समासन, न कुंभक संबल, न खेचरी के समान मुद्रा और न नाद के तुल्य लय है। सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा,
नादेवानुसंधेयो योग साम्राज्यमिच्छता। वराहोपनिषद अध्याय 2। अर्थात योग साम्राज्य की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की ही खोज करनी चाहिए। नाद ग्रहणतश्चित्तमंतरं भुजंगमः विस्मृत्य विस्मेकाग्रह कुत्र चिन्नई धावति मनोमत गजेन्द्रस्य विश्योद्यानचारिणः नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नादो तरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे विलायते पिवा। नाद विन्दुपनिषद। अर्थात नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है। नाद मदान धाती रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है किंतु बिल में जाने के समय सीधा हो जाता है। उसी प्रकार यह मन टेढ़ा है, नाद में प्रवेश करने पर सीधा हो जाता है। तात्पर्य यह है कि नाद उपासना में सम मनोनिग्रह का साधन पूर्ण होने पर नवदा भक्ति की 7वीं भक्ति पूरी हो जाएगी। इसके पूर्ण होने से परमात्मा राम के स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्द में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण होने के कारण उपासक उसे ब्रह्म तक खींच जाएगा। शरीर और इंद्रियों से रहित होकर वह अपने को प्रत्यक्ष परमात्मा की शरण में अर्पित कर देगा। यह बड़ी ऊंची भक्ति है। ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव से आगे धरे। गुरु नानक देव जी के इस आदेश का वह ठीक ठीक पालन करेगा। यही असली शरणागत होना है, यही आत्मनिवेदन है। किसी के सम्मुख अपने शरीर को गिरा देने से अथवा मन को भी अर्पित कर देने से आत्मनिवेदन नहीं कहा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। भगवान तो अर्जुन के सब प्रकार से अवलंब थे ही और अर्जुन भी भगवान की शरण में तन मन से थे ही। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? केवल मानसिक निवेदन पूर्ण निवेदन नहीं है, मानसिक और भौतिक निवेदन तक ही निवेदन का भाव पूर्ण रूपेण परिपुष्ट और ध्रुव दृढ़ नहीं होता है। अतएव ऐसा भक्त नीचे भी गिर सकता है, किंतु जिसने बाह्याभ्यंतर इंद्रियों से ऊपर उठकर कैवल्य दशा को प्राप्त कर आत्मनिवेदन किया है वह कदापि गिर नहीं सकता है। ऐसा होकर शरण में आना अर्जुन के लिए भगवान का उक्त आदेश जानने में आता है। इस प्रकार भक्ति का साधन करते हुए आप किसी इष्ट को मानिए। राम कृष्ण शिव सब एक ही हैं, क्योंकि पृथक पृथक रूपों में पृथक पृथक आत्मा नहीं बल्कि एक ही आत्मा है। भक्त उस आत्मा को आत्मनिवेदन करके भक्ति का साधन समाप्त करता है और परम गति को प्राप्त करके सारे क्लेशों से छूट जाता है। भक्ति साधन में तन मन की पवित्रता अत्यंत अपेक्षित है। इस हेतु पंच पापों व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ से बचिए। सदाचार का पालन कीजिए। सदाचार का पालन किए बिना भक्ति पथ पर कोई एक डग भी नहीं चल सकता है। सदाचार को ध्यान का बल है और ध्यान को सदाचार का बल है। एक के बिना दूसरा नहीं बढ़ सकता, दोनों में बड़ा मेल है। बढ़ते बढ़ते जहाँ तक बढ़ना चाहिए दोनों बढ़ जाते हैं। दोनों का साधन संग संग होता है। पूजा पाठ कीजिए, त्रैकाल संध्या कीजिए। भक्ति का साधन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। कोई उपासक बनिए, सांप्रदायिकता के फेर में
नहीं आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग सुधा वचनामृत प्रथम भाग का पाठ हुआ। प्रथम प्रवचन महर्षि में ही परमानंद जी महाराज द्वारा यह प्रवचन किया गया है। आप सभी श्रोता क्रम क्रम से सुनेंगे और इसकी प्रस्तुति विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल द्वारा है और स्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का है। आप लोग सुने और इससे लाभ उठावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।